से बिस्पा अगला बच्चा उसी वजह के साथ 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती है, जिस पर ढेरों कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रोटरी क्लब की, तो रोटरी क्लब के कार्यक्रम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन जो रोटरी क्लब द्वारा किया गया है, तो आपको बताते हैं कि किस तरह से रोटरी क्लब काशीपुर ने एक आयोजन यहाँ पर किया, जिसमें कि कई बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, जिन बच्चों ने यहाँ पर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पूरी जानकारी क्या है वो आपको हम बताएंगे। हमारे साथ में इस वक्त पवन अग्रवाल जी मौजूद है, जो कि पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर, आज ये जो कार्यक्रम रहा है, किस तरह से बच्चे आज यहाँ पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी क्लब लगातार ही बच्चों में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने में हमेशा से बड़ा अग्रसर रहा है। और इस वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोगों ने सोचा कि एक हम पोस्टर कंपटीशन कराएं, और हमने इसमें आसपास के सरकारी विद्यालयों के 14 सरकारी विद्यालय हमने चुने, और उसमें करीब 62 बच्चों ने आज यहाँ पर प्रतिभाग किया है। और इसमें हमारा विषय था भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो इसको बड़े अच्छे माध्यम से पोस्टर्स पे बच्चों ने अलग अलग रंग इस्तेमाल करते हुए उकेरा है, और बड़ा शानदार एक आयोजन रहा। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, और हमें बड़ी खुशी है कि रोटरी क्लब बच्चों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता अपनी इस प्रतियोगिता के माध्यम से पैदा कर पाया। तो एक ये अच्छा कार्यक्रम था, और मैं समझता हूँ कि रोटरी तो लगातार इस तरह के तमाम कार्यक्रम करता ही रहता है। तो ये हमें बड़ी खुशी है, हमारे सभी मेंबर्स इसमें बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित रहे। तो एक अच्छा कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि बच्चों को इससे आगे और प्रेरणा मिलेगी अच्छा करने की। हमने इसमें पुरस्कार के रूप में सबसे पहले तो हमने इसमें सिर्फ छात्राओं को ही इसमें हमने प्रतियोगी बनाया था, और इसमें हमने पुरस्कार के रूप में हमने प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं करके हमने 62 में से सर्वश्रेष्ठ 13 कृतियों को हमने चुना इसमें, और उसमें हमने उनको इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स दिए हैं। तो ये सब छात्राएं हैं इन स्कूलों की, और इनको पुरस्कार स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स मिली हैं। तो साथ में ये अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा भी अच्छे ढंग से और आगे बढ़ा सकती हैं इन टैबलेट्स के माध्यम से। तो जैसे कि हमने जाना कि जो छात्राएं हैं उनके द्वारा कई चित्र जो बनाए गए इस अवसर पर, उसके आधार पर कुछ विजेताओं को चुना गया है। साथ ही हम बात करें, हमारे साथ पीटीजी जो जुड़े हुए पहले भी रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट वो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो रहे हैं, अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद। सर से बात करते हैं। सर, जैसे कि आज छात्राओं को ये एक अवसर मिला कि इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके उन्होंने अलग अलग तरह के चित्र जो बनाए हैं, उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? एक अलग ही तरह का इस समय सारी छात्राओं पर, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, क्या कहना? देखिए, इस कार्यक्रम के विषय में अभी भाई पवन जी ने विस्तार से बताया। रोटरी क्लब का तो हमेशा ये प्रयास रहा है कि हमारी होनहार पीढ़ी में जो भावी पीढ़ी है उसमें जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारा जाए। और आज का जो विषय था वो मैं समझता हूँ सबके हृदय को छूने वाला था। भारतवर्ष हमेशा से संस्कृति में धनी रहा है। समय समय पर विभिन्न संस्कृतियों ने जन्म लिया, विडम्बनामय उनका लोप भी हुआ, लेकिन स्वयं में सशक्त रही। अभी तक हमारे चिंतकों और मनीषियों के माध्यम से वो समाज के सामने आई। हम सब लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण रहता है, लेकिन हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, हमारी भावी पीढ़ी क्या सोचती है, इस विषय में शायद व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम पोस्टर्स के माध्यम से है। क्योंकि शब्दों के माध्यम से या बोलकर कई बार अपने मन के भाव को प्रकट करना संभव नहीं हो पाता। तो बच्चों ने आज बहुत सुंदर तरीके से अपनी भावनाओं को उकेरा और समाज को भी संदेश दिया कि किस प्रकार वो इस वर्तमान परिवेश में अपने सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रोत्साहित भी किया ही गया, और एक संदेश समाज को दिया गया कि हम भविष्य में कोई भी योजना अपने नगर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अगर बनाते हैं तो उसमें बच्चों की सोच का एक अगर इनपुट मिल जाए
तो शायद वो बहुत प्रैक्टिकल होगी। रोटरी इसी प्रकार के कार्य करता रहा है, आगे भी करेगा। आज जिस प्रकार बच्चों ने प्रस्तुति दी, उससे लगता है कि अगर बच्चों को अवसर मिले तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आगे भी दे सकते हैं। हमारा प्रयास इसी से जारी रहेगा। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने देखा कि रोटरी क्लब कहीं ना कहीं एक इस बात को लेकर चल रहा है कि तेरे हौसला, तेरे पंख है, इन्हें खोल और उड़ जा ज़रा, हिम्मत रख और अब तू आसमां को छू ज़रा। तो कुछ इन्हीं चीज़ों को, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं रोटरी क्लब जो है वो बेटियों की शिक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। इस समय हमारे साथ अतुल रसावा जी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि सर, जैसे कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें कई छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर कि एक कहीं ना कहीं छात्राओं में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा था आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज तो गांधी जयंती के अवसर पर इतना अच्छा वातावरण और इतना पॉजिटिव एनर्जी सबको मिली है। रोटरी क्लब की हमेशा से कोशिश रही है कि हम समाज के हर वर्ग तक पहुँचें, और समाज में यदि हर घर तक पहुँचना है तो हर स्त्री और हर छात्रा को शिक्षित करना पड़ेगा, उन्हें अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। उसी कड़ी में हमने आज एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करी थी, जिसमें सरकारी स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए हमने यह पोस्टर कंपटीशन आयोजित की, जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के सबने पार्टिसिपेट किया और हमने टॉप 13 छात्राओं को, प्रतिभागी छात्राओं को, उनको हमने ये आज जो पोस्टर जो सिलेक्ट करे उसमें हमने उनको प्राइजेस दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दिए गए और बहुत ही अच्छा वातावरण और बहुत ही अच्छे कोऑपरेशन के साथ ये आयोजन हुआ है। और तकरीबन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 2 लाख आई है, जो हमने आज जो टैबलेट वितरित किए हैं, और आगे भी हम ये कुछ ना कुछ इस तरह कार्य करते रहेंगे। तो ये हमने बात की रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के अध्यक्ष अतुल रसावा जी से। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर मुक्ता सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैम, जैसे कि रोटरी क्लब जो है लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नई कुछ शुरुआत जो कर रहा है, उसी को लेकर आप क्या कहें? रोटरी क्लब का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से ज़्यादा दूसरे के प्रति समर्पित होना। तो रोटरी ये समय समय पर ये काम करता रहता है, और एजुकेशन के लिए तो एक अलग से कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा पिछले साल लड़कियों के लिए ही साइकिलें बांटी गई थी, आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांटी गई थी, साइकिलें बांटी गई थी कि जिससे कि लड़कियां जो हैं वो जो किसी कन्वेंस की वजह से नहीं ला सकती या घर बैठ जाती हैं, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, तो कम से कम वो या अपनी छोटी बहन को साइकिल पर बैठा के या एक पड़ोस की लड़की को साइकिल पर बैठाकर वो ला सके। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोगों ने एक दूसरा स्टेप किया। पिछले साल भी हमने बहुत सारे टैबलेट्स बांटे थे, और इस बार भी हमने अब बांटे बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए, लड़कियों की प्रतिभा को देखते हुए, क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं भी हमेशा से ये बात कहती चली आ रही हूँ कि केवल एक लड़की नहीं पढ़ती, बल्कि पूरा समाज पढ़ता है, पूरा परिवार पढ़ता है। वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकती है, अपने बच्चों में अच्छी बातें वो पदार्पण कर सकती है। तो यही बातों को रखते हुए रोटरी समय समय पर ऐसे काम करती रहती है, जिससे समाज का उत्थान होता है, और आगे भी रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर इस तरह के कार्य करता है। तो जैसे कि हमने अभी जाना कि बेटियों को ही नहीं, मतलब कहीं हम बात करें कि शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं इस वक्त हमारे साथ अर्चना जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, जहाँ एक तरफ बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या एक संदेश आप बेटियों को देना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं उन्हीं की शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर आधारित था, तो क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। मतलब जब पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेगा इंडिया। तो जैसे कि हमने जाना कि आज रोटरी क्लब द्वारा ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा 13 प्रतिभागियों को, जिनको सिलेक्ट किया गया, जो इस कार्यक्रम में जीती हैं टैबलेट, उन्हें टैबलेट मिला है, और इसी के साथ एक
मुस्कान बच्चों के चेहरे पर देखने को मिली। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बातें हम आपको इसी तरह से जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। सुरागीला न्यूज़ चैनल, अनुश्री भारद्वाज, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।